नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नोएडा आने के पहले वो तो सिर्फ सेकेंड ईयर तक था। हाँ। सेकेंड ईयर तक हमने उनको मिला, फिर वो लेकिन वो काफी फ्रूटफुल था। मतलब उनका जो गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में वो लोग आके पढ़ाया, वो बहुत फ्रूटफुल था। ना मैं इसलिए बोला कौन कौन लोगों को मिला, कैसे कैसे मिला, फिर ऐसा रहा। उसमें हम्म। इंडियन आर्ट हिस्ट्री एंड वेस्टर्न आर्ट हिस्ट्री काफी सारा क्लियरिटी रहा। देन उसका बाद और भी टीचर्स आए हैं, परमानेंट टीचर्स भी आए हैं। ओके। फिर बहुत सारा टीचर्स, वहाँ का टीचर्स था। वो टीचर्स, आप ऐसा नहीं बोल सकते एक ही आदमी से सीखा है हम। हाँ काफी हाँ। सारे लोगों से अलग अलग से सीखते हैं। हाँ, मेन हो उसका, जैसे मैंने इसलिए याद है, कुछ कुछ चीजें बहुत ज्यादा होता है, जैसे सुब्रमण्यम सर का बारे में बोला। और ऐसा फिर कोई कोई आर्टिस्ट है जिसका हम्म। बारे में हम हमेशा बोल सकते हैं कि वो आर्टिस्ट का, जैसे मैं हम एक यहाँ आपको मालूम है शायद, नीलपवन बरुआ का शो किया था इधर, क्यूरेट किया था एक शो, हाइड्रोग्लिस बोल के। तो वो नील का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारा, जो हमारा राइट। ग्रोथ के लिए। जो बिल्कुल। आर्टिस्टिक ग्रोथ है ना, हर एक लोगों का एक ये होता है ना, ऐसा है। बाकी जो टीचर्स, जो कॉलेज का टीचर्स है, वो लोग हर एक लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक लोग ही इंपॉर्टेंट है, हर एक लोगों से थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, या तो कुछ कुछ रिजेक्शन भी होता है, ऐसा होते रहता है। लेकिन बिल्कुल। अच्छी हमको टेक्निकली कुछ चीजें मिलने से, प्रोफेसर टूर्नामेंट में विकास धर था हमारा स्कल्पचर। बाद में मैं स्कल्पचर में इंस्टॉलेशन किया वहाँ, बीए में, हम्म। बैचलर ऑफ फाइनेंस में। तो थर्ड ईयर से हमारा स्कल्पचर इंस्टॉलेशन होता है। फिर उसमें वो प्रोफेसर पीवी धर था। देन वो था, देन ऐसा मतलब। देन उस समय और एक टीचर एड हो गया बाद में। आप हम्म। शायद जानते हैं, इसका आप इंटरव्यू लिया था, दिलीप टामोली। जी। वो भी वो सब मिलके एक सेंजेस आता है। लेकिन मैं इसलिए कुछ कुछ लोगों का नाम ज्यादा ये करता हूँ, कि जैसे सुबा वर्मा, पीवी धर, दिलीप तामोली, नील पवन बरुआ, हर हम्म। एक लोग और भी है जो जिससे हम थोड़ा बहुत तो ये मिला है। फिर हमारा बिल्कुल। टीचर्स जो जो भी था उधर, नरेन दास, अतुल बरुआ, अजित सील, ऐसा ऐसा था। और विकास भट्टाचार्य जी, ये सब, ये हमारा टीचर था बी फाइन में, बैचलर ऑफ फाइनेंस में। देन फिर ये बैचलर ऑफ फाइनेंस कंप्लीट किया उधर। फिर कंप्लीट करके मैं उस समय मास्टर्स के मतलब लिए। वो हैं? मास्टर्स के लिए हाँ, आप यहाँ आए थे। मास्टर्स के लिए इधर आया था। फिर वही वही चीजें हुआ इधर। फिर इधर इस बार हमने सोचा कि एक, मैं एक ऑप्शन नहीं लिया। तो इस बार इसलिए मैं डायरेक्ट सोचा कि मुझे मिल जाए, क्योंकि मुझे, मेरा कॉन्फिडेंस था अपना काम पे ऊपर। तो आया और काम भी बहुत सारा लेके आया। लेकिन पहली बार मुझे मिला नहीं, वो भी एक कारण है, ओके। स्टोरी है बड़ा। फिर भी ठीक है, जब ऐसा नहीं मिलता है, ठोकर खाता है या तो कुछ होता है बाय, तो उससे आपको और भी सीखने को मिलता है। देन मैं आई रिटर्न बैक टू असम। जब इधर नहीं मिला तो मैं असम चला गया। फिर मैं सोचा कि मुझे करना ही है। हम्म। कोई मुझे बोला कि जॉब में अप्लाई करो, वो अप्लाई करो। बहुत लोगों ने बहुत ये करता है ना, जब आपको कुछ नहीं मिलता है वो अंडर एस्टिमेट करते हैं आपको। बिल्कुल। वो सोचते हैं कि तो हो गया इनका, ये और तो दुनिया का तो नियम है। हाँ, तो ऐसा था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस बार मैं सब में दूंगा। दिल्ली ओके। कॉलेज ऑफ आर्ट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देन एमएसयू। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, एमएसयू से मतलब वहाँ पर प्रोफेसर आर पंसन, उस पर वो हम्म। खुद एक इन्विटेशन दिया। बोले कि गणेश ये करेंगे, अप्लाई कर रहे हैं, उनको बोलना है अप्लाई करने के लिए। तो वो इसलिए किया था, उस समय पहले बार में उसने वो देखा नहीं था। वो तब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, और मैं कानड़ा सर को दिखाया। तो ऐसा ओके। सा कुछ था। तो मैं, मुझे मालूम था कि हेड हेड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं वो सीधे जानता नहीं था, और देखा ही नहीं तो कैसे देगा वो। फिर सही उसने, बात। हाँ ठीक है, दो एक दो काम देख का ये हुआ। फिर उसमें और भी अंदर अंदर कुछ बातें होते हैं, कुछ किसी किसी को, और मैंने बाद में मुझे पता चला कि रिकमेंडेशन भी मिलता है। वो होना हम्म। नहीं चाहिए सर। कोई किसी का बारे में रेफरेंस लेके आता है ना,
वो बिल्कुल। गलत है। वो गलत है, वो अपना मेरिट में होना चाहिए, विशेष मेनली आप फाइन आर्ट्स और मेडिकल हेल्थ के लिए कोई रेफरेंस नहीं होना चाहिए उसमें, नहीं तो बहुत मुसीबत होगा। बिल्कुल। ऐसा है। तो एनीवे, तो फिर हमने सेकंड टाइम अप्लाई किया। सेकंड टाइम को मैंने बनारस यूनिवर्सिटी में मुझे मिला था। बलबीर सिंह कौर सर ने खुद एक लेटर भेजा था मेरे लिए कि मैं कब ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी फैकल्टी ऑफ फाइनेंस में मेरे को मुझे मिल गया था ऑप्शन। ओके। और तो मैंने फैकल्टी ऑफ फाइनेंस में एमए में शुरू किया। हम्म। और एमए जब कर रहा था मुझे ऐसा था कि मैं बहुत एक टेक्नोलॉजिकली बहुत वीक था। अगर ओके। टेक्निकली देखा जाए मैं बहुत वीक था। मुझे लगता है कि मैं टेक्निकली बात सीखना चाहिए मुझे, क्योंकि कला को अच्छा एक्सप्रेशन करने के लिए टेक्निक बहुत जरूरी है। हाँ हाँ। तो अब क्या टेक्निक, ऐसा भी नहीं है बहुत टेक्निकल ज्यादा हो जाना नहीं चाहिए, लेकिन टेक्निक जरूर है तो एक्सप्रेस योर आइडियाज। अगर बिल्कुल। अच्छा से आप जानते हो टेक्निकली, देन यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स हर चीज में। अगर आप पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग अच्छा से करते हो, अगर करना नहीं आता है अब, लेकिन आपको किस ढंग से करना आता है वो भी सही है। ऐसा नहीं कि टेक्निकल मतलब स्किल को नहीं, स्किल हर एक चीज को, मैं एक बार मेरे स्टूडेंट को बोला था, स्किल हम्म। डजंट मीन आपको रियलिस्टिक काम किया, आपको रियलिस्टिक काम आया तो आपको उसको स्किल बोलते। स्किल है जिस कैसे आप एक्सप्रेस कर रहे हो उस चीज को, वो है स्किल। बिल्कुल। ऐसा है। हाँ, तो बहुत उस है। समय, उस समय कौन टीचर थे आपके यहाँ पे, आप जब आए थे तब? तब था, वी आर लकी एक्चुअली, हम हमारा समय प्रोफेसर आर पंचाल था, मतलब रजनीकांत पंचाल, प्रोफेसर राघव कन्हरिया। आर पंचाल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, राघव कन्हरिया वो मतलब वो भी स्कल्पचर डिपार्टमेंट का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टीचर था। उस समय वो देन पुरानी बिल्डिंग थी ना? पुराना बिल्डिंग नहीं था, नहीं था। नया बिल्डिंग ही था। पुराना ओके। बिल्डिंग तो बहुत पहले ही ये हो गया था। ओके। देन प्रोफेसर के सतपाल, कृष्णा सतपाल हाँ था। हाँ। प्रोफेसर ज्योति भट्ट था, ज्योत्सना भट्ट, ओके। ज्योति सर का वाइफ। हाँ। ओके। तो ये मतलब इसका अफसर डिपार्टमेंट में था। देन वो फिर जो जो जूनियर इसमें था, कीट पटेल सर। देन एलेक्स मेथ्यूस, हम्म। प्रोफेसर एलेक्स मेथ्यूस। बाद में एलेक्स मेथ्यूस चला गया वहाँ, हैदराबाद चला गया, क्योंकि ओके। यहाँ उनको ये नहीं हो पाया, कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ हाँ। तो देन ये दोनों ही हमारा ये था, ओके। मतलब ये लेकिन दे लुक दे आर फॉर बी फाइन। हमारा एम मास्टर के लिए प्रोफेसर राघव कन्हैया एंड प्रोफेसर आर आर पंचाल, ये ओके। दोनों ही था। और जो 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 दूसरा में नाम था कौन से ईयर प्रोफेसर। की बात है ये? हम्म, कौन से सन की बात है, कौन से ईयर की? 94, 94, 94 में। ओके। 94। फिर आप उसके बाद बाहर भी गए थे ना कई रेसिडेंसीज के लिए, फेलोशिप के लिए आपको इनवाइट किया गया था? 94, 95, 96 ऐसा था, 96, ओके। 95, 96 था हाँ मेरा। हाँ। देन मैं 97 में कंप्लीट हो गया। 97 में कंप्लीट होने का बाद मुझे उस समय मतलब 96 में मुझे इनको मिला, मतलब कैसे कैसे कुछ आपका लाइफ में कौन कौन आते हैं और कौन कौन आने से क्या क्या मायने होते हैं वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जैसे पीटर, प्रोफेसर पीटर विभान स्कॉटलैंड से आया था, ग्लासगो स्कूल ऑफ आर्ट से, एज अच्छा। एक्सचेंज एक्सचेंज टीचिंग टीचर प्रोग्राम में आया था। हाँ तो हाँ। यहाँ यहाँ से हमारे फैकल्टी से कोई गया था कि वो वहां से ऐसा आता है, तो प्रोफेसर पीटर इवन आए थे और वो मेरा स्टूडियो में था। ओके। तो वो एक चेंजेस था मेरे लिए, क्योंकि पहली बार मैंने कहीं बाहर का एक लोगों से मुझे मिल इंटरेक्शन हुआ था। और हम्म। पीटर मेरे से धीरे धीरे बहुत अच्छा फ्रेंड हो गया, ओके। फ्रेंड बन गया। फिर एक अच्छा हम लोग बातें करता था हर चीज। तो मैंने उस समय जब स्टूडेंट था, एमए स्टूडेंट, तो ऐसे चल रहा था। एलेक्स भी बहुत अच्छा था, बहुत क्लोज था मेरा, मतलब हम्म। एज ए यंग टीचर्स बोलते हैं। ओके। फिर सर भी एक उस समय मतलब, एक तो प्रोफेसर आर प्रसाद बहुत ही सीनियर टीचर, मतलब प्रोफेसर है,
और वो उनका साथ बात करना, उनका साथ एक गुरु है मतलब एलेक्स मैथ्यूज, और वो लोग यंग टीचर, बट इन द सेम टाइम दे आर आल्सो गुरु इन द सेंस लॉट ऑफ थिंग्स वी शेयर, बट एज अ फ्रेंडली आल्सो सेम टाइम, बिल्कुल फ्रेंडली भी था। और टीचर होने से क्या होना होना चाहिए, फ्रेंड भी होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए ज्यादा। फ्रेंडली होने से क्या आप बातें कर सकेंगे फ्रीली। अगर टीचर टीचर का जैसे रहेंगे तो वो ओपन ये नहीं होगा। लेकिन हमारा फैकल्टी में ये चीज अच्छा है कि आप बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, आप खुद ही समझ में आ रहा है आपको शायद। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा टीचर ऐसा नहीं कि टीचर्स है मतलब आप एक गैप है, ऐसा नहीं है। हम्म। तो वो चीज है, फैकल्टी का इसलिए अच्छा है माहौल, ये हम लोग वेलकम करते हैं हमेशा। और बहुत एक चीज मैं बोलता हूँ कि टीचर्स आर मोर फ्रेंड्स देन एनीबॉडी एल्स। वो जो आपको शेयर करता है शायद कोई नहीं कोई करेगा नहीं आपके करता। लिए। एक अपना पेरेंट्स से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ऐसा हमारा फैकल्टी ऐसा ही था, और ऐसा ही है शायद अभी भी। अभी भी है, बट उसमें हाँ से कभी कई सारे ऐसी चीजें, उस समय का एक अलग माहौल था, अभी का एक अलग माहौल है। हाँ। जिसको जो चीजें लेकिन उससे अभी मुझे चाहिए वो लगता है मिल सब लोग, सकता है। सब टीचर लोग सोचते हैं डिजिटल के बारे में, सोचते हैं तो हर ये करना है। हाँ, उससे अगर आप बाहर जाएंगे और भी ज्यादा हेल्प, कुछ कुछ चीजें और भी क्लियर किया था। हम्म। विदेश में गया था ना मैं, तो फ्रांस में गया था। फ्रांस का टीचिंग सिस्टम बहुत अलग है, देन यूके में जो टीचिंग सिस्टम है वो भी बहुत अलग है। तो मुझे आई एम लाकी टू सम एक्सटेंट, तो मैं ये चीजें टीचिंग टेक्निक मैंने सीखा वहां से। किस ढंग से वो लोग सिखाते हैं, हमारा किस ढंग से सिखाता है हमारा। हम ये नहीं कंपेयर नहीं करते हैं। हमारा थोड़ा सा होमली होता है, वहां भी होमली है, थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब वहाँ फ्रेंडली है, होमली नहीं बोला, होमली है। हमारा होमली बिल्कुल। इसलिए बोल रहा हूँ कि हम थोड़ा सा कैसे बोलूं आपको, आप समझ में आ रहा है शायद। अच्छा, हम ज्यादातर दूसरा एक चीज, जैसे कॉलेज में पढ़ते पढ़ते बहुत सारे ऐसे टीच स्टूडेंट्स हैं जो एक दूसरे हम्म, से इन्फ्लुएंस होते हैं, या फिर कोई ऐसे आर्टिस्ट से। ऐसा कभी आपके साथ हुआ? देखिए इन्फ्लुएंस होना अच्छा बात है। इन्फ्लुएंस होना से पहले कॉपी नहीं होना से, इन्फ्लुएंस बिल्कुल एक अलग चीज है, इमिटेशन इज अलग चीज है। तो ये जो होता है, ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। हम अगर बोलेंगे इन्फ्लुएंस, अभी इन्फ्लुएंस प्रभावित है। इन्फ्लुएंस क्या बोलते हैं, प्रभावित हुआ है, मैं उनसे प्रभावित हूँ, प्रभावित, हाँ। मैं उनसे, हाँ, उनसे इंस्पायर हूँ भाई है। वो अच्छा है। हम इन्फ्लुएंस नहीं होके कैसे काम करेंगे। आपको कुछ अलग चीज नहीं कर सकते। वो पृथ्वी में जो आपका आर्ट में, नेचर में जो है वही करेंगे ना, थोड़ा बहुत बिल्कुल इधर उधर करके। हाँ, उसको कहाँ से सब चीजें तो आपको नहीं है। कुछ कुछ चीजें हर एक लोग को अलग अलग चीजें अट्रैक्ट करता है। किसी को समोसा खाने को मन अच्छा लगेगा, किसी को कचौड़ी अच्छा लगेगा, किसी को पेंडा अच्छा लगेगा, किसी को रसगुल्ला अच्छा लगेगा, किसी को बिल्कुल। ऐसा। सब्जी में भी ऐसा है ना। ये हमारा दो दो हम लोग एक सेट जगह रहते हैं, लेकिन हमारा चॉइस कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। वही चेंजेस, वही चेंजेस हमारा है। अभी जो आपने बोला है इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस तो होता ही है। इन्फ्लुएंस बिना होके कोई बोलता है, अगर कोई बोलता है कि मैं इन्फ्लुएंस नहीं, वो सब नहीं मेरा होता। है, मैं तो वो तो बहुत ही रूड है, मतलब बहुत ही एरोगेंट है। मतलब ऐसा कभी हो नहीं सकता है। हर एक लोग, एक धर्म गुरु से लेके जो भी है, धर्म गुरु कैसे बनता है वो, ये जो कॉस्मोस को देख के, ये सब कुछ देख के उनसे इंस्पायर्ड होके वो कुछ एक अपना रचना करता बिल्कुल है ना। ठीक है, जैसे हमारा जो आर्टिस्ट, जो शिल्पी है, जो पोएट है, सब हमारा ये नेचर से ही कुछ सब कुछ मिलकर, सब उनसे ही इंस्पायर होके, उनसे ही प्रभावित होके काम किया है। ठीक है सर? ठीक उसी तरह से लोगों से भी लोग इंस्पायर होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। फिर हम्म। एक तरह से तब एक एक हद तक वो इन्फ्लुएंस होते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने अपना आइडेंटिटी ढूंढता है। जब आप यंग रहते हैं तब हो सकता है आप इन्फ्लुएंस होता है, और वो इन्फ्लुएंस अगर होता है, वो आपको वो स्वीकार भी करना चाहिए। बिल्कुल। वो बोलना भी चाहिए। तो जैसे हम एक बुक लिखते हैं सपोज, हम्म। बुक लिखने से क्या है, एक राइटर वो कहाँ कहाँ से रेफरेंस लेता है, कहाँ कहाँ से ये सब लोग सब कुछ लिखता है। क्यों लिखता है वो? लिखने से वो रेस्पेक्ट उनको देता है, और खुद को भी एक रेस्पेक्ट मिलता है। अगर हमारा हिल्पी समाज में, हमारा जो आर्टिस्ट ये कम्युनिटी में, फैटर्निटी में वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है
हम अगर किसी से इंस्पायर हुआ है, किसी से इन्फ्लुएंस हुआ है, हमको क्लियरली बोलना से मैं उससे इंस्पायर हुआ हूं, उनसे इन्फ्लुएंस हुआ हूं। हाँ, उसका बाद आपको, मैं अभी ठीक है, मैंने इन्फ्लुएंस हुआ है किसी से, देन उसका बाद मैं गणेश भाई बनना चाहता हूँ, मैं पीटर रिमन नहीं बनना चाहता हूँ, मैं प्रोफेसर जालुई रेमन नहीं बनना चाहता हूँ, मैं प्रोफेसर आर पटेल नहीं बनना चाहता हूँ, मैं प्रोफेसर राघव कन्हैया नहीं बनना चाहता, मैं प्रोफेसर के सतपर नहीं बनना चाहता, मैं बिल्कुल। प्रोफेसर जोशना भट्ट नहीं बनना चाहता, मैं गणेश भाई बनना चाहता। तो मैंने हर चीज से मान लो, या जो उससे मैं इन्फ्लुएंस हुआ है, हम्म। हर एक से इन्फ्लुएंस, देन मैं चेंज किया है, पूरा चीज को चेंज किया, मैं खुद को सोच रहा है कि मैं कौन हूँ। ये बहुत जरूरी है, मैं कौन हूँ, मेरा, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा बिल्कुल। रूट्स क्या है, और मैं क्या अच्छा लगता है मुझे। मुझे जो अच्छा लगता है शायद उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था, या अच्छा नहीं लग नहीं भी सकता है ना। इसलिए इन्फ्लुएंस होना होता है, अच्छा बात है। देन उसमें से आप कैसे निकल आते हो, और बहुत आपने वो जरूरी। रिसर्च भी करना चाहिए। वो इसलिए रिसर्च करना चाहिए कि क्या है आप में, डिफरेंस क्या है, क्या स्पेशल है आप। हर एक लोग स्पेशल है, और वो स्पेशलिटी को ढूंढना चाहिए, कहाँ है आप। अगर वो चीज आपको आप में है, आएगा, देन यू बिकम गोविंद विश्वास। बिल्कुल। अदरवाइज आप बोलेंगे वो इनसे इन्फ्लुएंस है, उनसे इन्फ्लुएंस है, ऐसा बोलेगा, वो भी खराब नहीं है। शायद कभी कभी टाइम भी लगता है, बिल्कुल। कोई कोई आर्टिस्ट को टाइम लगता है धीरे धीरे, और कोई कोई आर्टिस्ट अभी हमारा, ऐसा नहीं है कि कोई अगर पॉपुलर बन गया वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन गया, कोई बोल गया यह हो गया सर, वो आर्टिस्ट, दो आर्टिस्ट सीरियस आर्टिस्ट वो ढूंढेंगे, नहीं ये आर्टिस्ट, मुझे ये आर्टिस्ट का काम करना है। काम अच्छा नहीं बुरा है ऐसा ही बोल सकते हैं। मुझे इनसे ज्यादा इंफ्लुएंस हूँ, मैं इससे ज्यादा इंफ्लुएंस हूँ, मैं इसका काम ज्यादा अच्छा लगता है, वो बोलता है, वो बोलना कोई ये नहीं है, वो बिल्कुल। होता है। लेकिन फुल फिल नहीं होना चाहिए। कोई कोई लोग क्या है, वो क्लीन नहीं है, वो जा, शायद उसको अच्छा भी लगता है, फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं बोलूंगा इसका बारे में, हम्म। मैं इसका बारे में नहीं बोलना चाहता। वो ऑनेस्टी नहीं है, वो जेन्युइनिटी नहीं है उस बिल्कुल, चीज। और मेरे मुझे ख्याल लगता से है ये आर्टिस्ट का वो इस फील्ड में जेन्युइनिटी होना ऑनेस्टी होना चाहिए, बहुत जरूरी है। जेन्युइनिटी होना जरूरी है। और आप उससे आप, नहीं तो आप खुद को झूठ बोल रहे हैं ना। आप खुद को, आप मन ही मन आप उनसे इंस्पायर भी हुआ है, इन्फ्लुएंस भी हुआ है, फिर आपने बोला नहीं है। मैं अगर मेरा किसी से इंस्पायर हूँ, या तो किसी से मुझे अच्छा लगता है काम, इमीडिएटली आई से, या तो इमीडिएटली आई से वो मुझे अच्छा लगा, और मुझे मुझे अच्छा लगने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ना होता है। अब मुझे अगर कोई बोला है कि बहुत अच्छा लगा, तो मेरा भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक दिशा में जा रहा हूँ। हाँ, वो हम्म। एक अच्छा, किसी को अच्छा लगना, थैंक्स, वही होता है। उससे ज्यादा मैं खुद बोलने से, ओ आई एम द ग्रेटेस्ट और आई एम द ग्रेट, वो तो हाँ। भूल से भी आप सोचना भी गलत है। बिल्कुल। कहीं तब तो क्या होगा, कहीं भी आप रुक जाएंगे। वाकई। तो हम एक काम करते हैं, आपके प्रेजेंटेशन के साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, श्योर, है ना? करेंगे। ओके। एक ये जो है, ये जी। ये ये असम में एक्चुअली शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में पास है इस इनका, ये जो एक्चुअली फिनरी डिस्ट्रिक्ट, ये हमारा सराइडो बोलते हैं, सराइडो, सराइडो हम्म। बोल के एक जगह है, जहाँ ये पिरामिड कॉन्सेप्ट, हमारा जो पिरामिड जो बोलते हैं ना, ये जी। वो डॉम है एक्चुअली, जहाँ पिरामिड कॉन्सेप्ट इसलिए बोलते हैं कि यहाँ ये शायद, ये हमारा जो किंग है हम्म। रुद्र सिंह, गदाधर सिंह, और ऐसा जितना भी अहोम किंगडम का था, अहोम किंगडम का ये फिनरी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पिरामिड जैसा कॉन्सेप्ट, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये तो बहुत पुराना तो होगा ना? हाँ, बहुत पुराना, मतलब 16th सेंचुरी, 1670 में भूल गया, या तो ओके। 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, हाँ इस हाँ। समय का है। ये ये पिरामिड, ये सराइडो बोलते हैं इसको, सराइडो। तो ये सराइडो पहला जो अहोम किंगडम आए थे, बाद पहला वो उनका कैपिटल, पहला कैपिटल दूसरा जगह था, उसका बाद यहाँ कैपिटल किया था उनका, ओके। राजधानी इधर था सराइडो में, उसका बाद रंगपुर, ऐसा अलग अलग जगह शिफ्ट किया था। हाँ मैं हाँ। इतना अभी
बोल नहीं सकते क्योंकि मैं पढ़ा है लेकिन थोड़ा ये बहुत ये रंगपुर, नहीं। बांग्लादेश वाला रंगपुर? नहीं, ये रंगपुर नहीं है, ये सराइडो। नहीं बांग्लादेश में साथ कोई ये लेन देन नहीं है। ये तो नहीं, हमारा आप असम में। जैसे आपने वो रंगपुर बोला ना, तो एक रंगपुर तो हाँ, खुलना डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में है। ना वो अलग है। ये ओके। रंगपुर, रंगपुर शिवसागर में होता था, शिवसागर हम्म। डिस्ट्रिक्ट में। इनको जी। शिवसागर वही इंग्रज ने बोला शिवसागर, लेकिन शिवसागर ओके। यानी इंग्लिश में शिवसागर बोलते हैं। नो, एक्चुअली शिवसागर जिला, हाँ हाँ तालुका, ऐसा होता है ना। जैसे ये है जो तलातली घर बोलते हैं, हाँ। वो तलातली घर है, मतलब जो पैलेस, पैलेसियल स्पेस। ओके। ये है। और नेक्स्ट, ये उनका ही पार्ट है, टूट गया है। वो एक्चुअली 3-4 स्टोरीज बिल्डिंग था। हाँ एंड हाँ। ये पैलेस था किंग का। तो वो इसमें क्या है, सुरंग था, सुरंग। ओके। सुरंग था, टनल था, टू रिवर, ये तक, दिखो तक। हाँ, मतलब वो लेकिन रिवर से उस साइड जाने के लिए या रिवर तक पहुंचने के लिए होता हाँ था वो? हाँ हाँ हाँ, मोटिव ये था, मतलब वो सब। वो ओके। एक्चुअली बंगाल से हायर किया था आर्किटेक्ट, हम्म। था। तो ये था, ये तो मैं इसलिए दिखा रहा है। ये जो पहले का मेरा काम था ना, जी। फर्स्ट एमए का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का काम, इसी से इन्फ्लुएंस है। और ये इन्फ्लुएंस होने का कारण है क्या है, मैं उस समय बोला था कि मेरा घर में हमेशा इंजीनियरिंग का बात कर रहा था, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, हाँ बिल्डिंग हाँ। कैसे बनता है, ब्रिज कैसे बनता है, वो सब का ही बात है हमारा। आर्टिस्टिकली कोई पोएम, पोएट का, कविता का बात नहीं होता था। ज्यादातर ओके। बातें इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स, उसका बारे में बात होता था। तो ये इसलिए मैंने ये सब दिखाया है, हाँ हाँ। किस ढंग से ये बनाया था। और उनका जो मटेरियल भी था, बहुत अलग मटेरियल था, हमारा सीमेंट्स नहीं था ये सब। चूना गारा अब ये जानते सब हैं ना। मिक्स करके करते थे ना, हाँ दाल हाँ वाल? हाँ, वही 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 वो सब मिक्स करके बनाया था। इतना सारा आर्टक्वेक आया है, फिर भी अभी वो अभी भी एग्जिस्ट है। वही। असम में बहुत सारा बड़ा बड़ा आर्टक्वेक है ना। हाँ हाँ। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि विजुअल्स कुछ दिखा रहा है, वो बिल्कुल। उसको कहाँ कहाँ किया था। तो वो सब एक इंस्पिरेशन है मेरा काम में। उसका जो कॉनकेव कॉन्वेक्स, ये एक्चुअली जैसे स्टेडियम, स्टेडियम बोलते हैं ना, रंगघर, रंगघर मीन्स खेल का मैदान है मैदान। था। उसमें ये रंगघर बोलते हैं अच्छा, ये ये ऊपर से बैठ के देखते हैं जहां से? हाँ, किंग्स यहाँ बैठ के देखता था, हाँ ऐसा हाँ। रहता था। तो ये जो आर्किटेक्ट साहब बोलते हैं कि इंडो बार्मीज आर्किटेक्ट है, मैं बोलता हूँ इंडो चाइना आर्किटेक्ट। चाइनीज मतलब हम लोग साउथ ऑफ चाइना, मंगहाओ जो हाँ उनान प्रोविंस, वहां से 12th सेंचुरी में हम लोग आए थे। हाँ। हाँ। तो हम एक्चुअली डिस्कवर बोल सकते हैं असम को। ओके। तो उस समय अलग अलग छोटा छोटा ट्राइब्स रहता था इधर। तो हम लोग आके सब इकट्ठा किया था ये जो असम को। सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां भी हम्म। ईंट है, छोटी वाली ईंट है ना? हाँ हाँ, वो स्लैब्स टाइप का ईट था, हाँ। ब्रिक्स। और तो वही ये उसी हिसाब से बनाया था। ये दो दो इधर मंजिले है। इधर जो ये टूटा है, ये तो सब ब्रिक्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे। हाँ हाँ, सब ब्रिक्स है। ब्रिक्स मतलब वही फ्लैट ब्रिक्स होता है ना, 2 इंच, हाँ 1.5-2 इंच का फ्लैट ब्रिक्स होता है, बड़ा बड़ा पुराना साइज का। वाला, हाँ, चपटा वाला। हाँ, चपटा वाला, वो उसी वो ब्रिक्स है। एक्चुअली घनश्याम खनिकर बोल के है, हम्म। उन्होंने बनाया था। वो भी मेन आर्किटेक्ट था। बाद में उनको एक जगह में उनको काराबंदी ऐसा करना पड़ा। इसलिए करना पड़ा, वो पूरा जो नक्शा था हाँ। बंगाल इसको देने वाला था, ऐसा कुछ। ओके। तो उनको गृहबंदी कर दिया, मतलब। हाँ हाँ। वो कारण इसलिए था, वो तो एक असमिया मतलब लड़की को भी शादी कर दिया था। ये एक्चुअली हमारा जो मणिकूट, जो हमारा गुरुजनम, जो हाँ। यू मे बी नो, श्री श्री शंकरदेव, ओके। शंकरदेव एंड माधव देव, वो महापुरुष था हमारा। हाँ तो हाँ। वो उन्होंने ये मणिकूट इन्वेंट किया था। मतलब ये जो रिलीजन, जो हमारा वैष्णवाइट जो रिलीजन है, उसको जी। उन्होंने एक रिफॉर्म किया, रिलीजियस रिफॉर्मर बोल सकते हैं। जैसे साओ सुकाफा, साओलुंग सुकाफा इज ए सोशियल एंड सोशियल रिफॉर्मर और कल्चरल रिफॉर्मर। और ऐसा होता है ना, ये श्री श्री शंकरदेव होते हैं रिलीजियस रिफॉर्मर, ऑल्सो सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्मर, ओके। ऐसा है। हाँ हाँ।
ये उसका, इसलिए मैंने वो दिखाया है सब इमेज। तो ये काम कैसे आया, मतलब कहाँ से ये जो पिरामिड कॉन्सेप्ट है, हाँ। तो मैंने वही दिखाया था, क्योंकि ये उस समय मैं फादर सीरीज किया था। ओके। उस समय यहाँ बोर्ड स्कूल का काम थोड़ा अलग था, थोड़ा नरेटिव नरेटिव था। हम्म। नरेटिव स्कूल बोला था, ये मिनिमल जो मिनिमम, इसको तब मुझे लगता है कोई बोलता भी था। उस समय एक इजरायली इजरायली स्कॉलर था इधर, तो उसने बोला था कि ओ पोस्ट मॉडर्न इरा। हम्म। तो ये काम सब थोड़ा सेंस था, मतलब अब अगर आप देखेंगे 94 93 में बोर्डा स्कूल का काम कैसा था, और 94 का 96 97 98 में बोर्डा स्कूल का काम कैसा हो रहा था, वो बिल्कुल। आपको तुरंत ये क्या होगा। हम लोग इतना ये नहीं करते, जिक्र डिफरेंस नहीं करते इसका बारे। डिफरेंस दिखता है। हाँ, तो वो एक्चुअली क्या है, उस समय हम मुझे एक चेंज, ये मतलब कोई बोलता था यू चेंज द होल नरेटिव स्कूल। हम्म। ऐसा कोई वो इजरायली जो स्कॉलर था, उसने ऐसा वो ये बोला था। ओके। तो ये मतलब नीचे ये स्टोन है, ऊपर वो जो पादुकाएं बने हैं वो मेटल है। हाँ, मेटल है। अभी आप स्टोन बोला ना, तो हाँ। मैंने एक बार बोला था कि अभी बोल लू बोले इल्यूसिव, मैं उस समय बोला था इल्यूसिव आर्ट इज ए इल्यूसिव मटेरियल फॉर्म, आर्ट का एक्सप्रेशन एज ए इल्यूसिव, हम इल्यूजन क्रिएट करते हैं। तो हाँ। हाँ। मैंने ये एक्चुअली सिंथेटिक स्टोन बोलता हूँ, कि आप जब तक टाच नहीं करेंगे, नॉक नहीं, तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा ये स्टोन है या मेटल है। फाइबर गिलास ओके। है। सिंथेटिक स्टोन बोलते हैं मैं इसलिए। हाँ फिर हाँ। और मुझे वो करना था, मैं स्टोन में करने से वो इल्यूजन नहीं होगा, मैं ऐसे फिक्स एक स्कल्पचर होगा मुझे। जैसे हम, आप देखना मेरा पेंटिंग में भी वही मैं इल्यूजन करने का कोशिश करता हूँ। हम्म। तो ये जो स्कल्पचर है, सिंथेटिक स्टोन एंड patina, द ब्रोंज, ओके। क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट है, मतलब द patina, द पादुका इज माय सब्जेक्ट, तो इसलिए मैं ओके। उसको ब्रोंज में ले लिया। हाँ तो हाँ। इसलिए इसलिए मैं बोलता हूँ मीडियम एज ए मेटाफोर। मीडियम को मैं ऐसे नहीं किया कि वो मुझे अच्छा लगने के लिए कर रहा है। तो हाँ। फाइबर ग्लास को मैंने यूज किया एज ए ओके। उनका एक्सप्रेशन हिसाब से। अच्छा, वो पादुकाओं का साइज कितना होगा? एकदम छोटा साइज, ये अराउंड 2 इंच, 2 इंच, ओके। हाँ, मतलब इतना। 2 इंच। और ये जो फुट जो है ऑलमोस्ट 4.5 फीट। हाँ इट्स ए हाँ। कलेक्शन बाय नितिन किटलावाला, एन आर्किटेक्ट फ्रॉम मुंबई, एंड ऑल्सो हर्ष गंगा, ओके। उन्होंने कलेक्ट किया था हाँ हाँ। पहला। इसका उस टाइटल है समय हम लोग फादर। यंग था, हम मार्केट का बारे में, इसका बारे में कुछ जानता नहीं था, आर्ट का बारे में कुछ भी हम ये कर लेते हैं, मतलब ठीक है ऐसा। बिल्कुल नहीं, ये एक तो दौर होता है अभी। इन सब विषयों पे तो कोई बात नहीं करता, ना मार्केट के ऊपर, ना प्राइस के ऊपर, आर्ट का वैल्यू कैसे डिसाइड करें उसके ऊपर भी कोई बात नहीं करता है। हाँ, वो हम बात करेंगे धीरे से, बिल्कुल। मार्केट का ऊपर। ये मुझे लगता है हम आर्टिस्ट को वो सोचना नहीं चाहिए कि मार्केट, लोग सोचते हैं अच्छा है वो सोचना, जब पिकासो भी बोलता है कि अच्छा सेल्समैन, ऐसा बोलता था, क्योंकि हम्म। ही कैन मैनेज हिमसेल्फ, कैसे मार्केट करना है, कैसे ये करना है। तो इसलिए कभी कभी लोगों ने, जो क्रिटिक ने बोलता है कि पिकासो इज ऑल्सो ए गुड सेल्समैन, हम्म। ऐसा बोलता है कि खुद अपने को कैसे प्रेजेंट करना है। लेकिन सब लोगों में ऐसा होता नहीं है, हम सब में ऐसा क्वालिटी नहीं होता है। कोई कोई लोग गैलरी, बिल्कुल। इसलिए हम, हाँ वी आर, इसलिए हम गैलरी का हेल्प लेते हैं। बिल्कुल, और उस चीज को मेरे ख्याल से हम क्वालिटी बोल सकते हैं, जो अगर खुद की मार्केटिंग खुद आ जाए। हाँ, वो एक टाइप का क्वालिटी है, हर एक चीज से होता है तो अच्छा है ना। तो बिल्कुल। हम अभी, मैं अगर वो मेरे से नहीं होता है तो वो अभी क्या करें। वाकई। तो ऐसा है, लेकिन हम लोग कोशिश नहीं करते, ऐसा नहीं है, हम कोशिश करते हैं। हाँ हाँ। हर एक लोग अलग अलग ढंग से पैसा हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है टू कंटिन्यू आवर वर्क, हमारा काम कंटिन्यू होने के लिए पैसा हमको जरूरत होता है। बिल्कुल। अच्छा, ये नहीं तो ये हम ये कुछ भी काम सेल किसी को देने का हमारा मन नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल। फिर से हम वो काम नहीं कर पाएंगे। हम दूसरा, बहुत लोग होता है कि एक ही काम को रिपीट करके करते रहे। हम्म। मेरा ऐसा नहीं, हर एक काम अलग है। अगर मैं फुट एक करता हूँ, 10 बार फुट करता हूँ, हर एक फुट अलग अलग है, मैं उसका मूल्य लेके उसका कास्टिंग नहीं करता हूँ। ओके।
अच्छा, ये ऐसा है। वाला जो काम है, ये पहले क्ले में वो हुआ? हाँ, ये क्ले में हुआ, देन क्ले में होने के बाद इसको वैक्स 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 में वैक्स का कास्टिंग? किया। हाँ हाँ। लेकिन ये जो हाथ जो है ना, हाथ शायद मैं डायरेक्ट वैक्स वैक्स में किया था। ओके। हाँ, दोनों हाथ, एक फादर एंड साइड बोला था। हाँ हाँ। जैसे फादर एंड साइड होता है ना, मैं इधर फादर एंड साइड बोल के ये किया था शायद। ओके। और ये जो कॉनकेव है, वो हाँ कॉनकेव एक्चुअली हमारा हिबोडोल बोल के एक शिव टेम्पल है, बहुत यूनिक शिव टेम्पल है। हाँ नॉर्मली हाँ। शिवलिंगम नॉर्मली उभरा होता है। कॉन्वेक्स होते हैं। हाँ। हमारा जो शिवलिंगम था वो कॉन्वेक्स था, ओके। कॉनकेव कॉनकेव था। हाँ हाँ। कॉनकेव होता है मतलब वो कम्प्लीटली खुदा हुआ। निगेटिव। हाँ। हाँ, अंदर खोला ही था, वो ढंग से था। वो आप अगर जाएंगे कभी उसका नाम ही इसलिए शिव सागर है, ये शिव मंदिर का वजह से शिव सागर। शिव सागर तो मीन्स ये इमेज शिव को का डोल है। हाँ, ये इमेज को हम थोड़ी देर ऐसे ही देखते रहे ना, तो ये उभरा हुआ सा दिखता है। हाँ। ये एक इल्यूजन होता है, मतलब थोड़ी देर हाँ, हम ध्यान से देखें तो। हाँ, 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 सही है। और लाइटिंग की वजह से होगा। बिल्कुल। जैसे वो अनिश कपूर ने, मैं देखा नहीं अनिश कपूर का काम। अनिश हाँ कपूर ने एक ब्लैक होल जैसा, उसका एक विंडो जैसा लगता है, ब्लैक पेपर जैसा लगता है, कैनवास जैसा लगता है, बट इट इज ए होल कॉनकेव हाँ हाँ। इनसाइड। उसको बिकॉज ऑफ द लाइटिंग का वजह से, और उसको जैसे उसको जैसे डिग किया है ओके। अंदर, गैलरी के अंदर। वो लाइट एंड शेडो का ऊपर ही डिपेंड करता है। हाँ हाँ। ये भी सब एमएमए किया था मैंने। ओके। वो ये अजंता एलोरा का, मैं कभी अजंता एलोरा कभी गया नहीं, लेकिन मुझे वो सब इमेजेस, इमेजरी पर्सपेक्टिव मुझे आता था हम्म। कहीं ना कहीं मेरा काम में। तो ये जो दूसरा, आप ये जो ऊपर वाला जो अभी ये पार्ट मेरे को, वो अभी इससे पहले शुरुआत में जो इमेजेस देख रहे थे, जैसे वॉल पे वो दिया रखने की जो जगह थी। होल्स होते हैं, होल्स। हाँ, होल्स, तो तो वो ये वो एक्चुअली वो फीलिंग इसमें मैं दिख उस रहा है समय, अभी। ना उस समय मैं क्या बहुत पावर का बहुत ज्यादा था छपाने। हाँ हाँ। मैं जब भी सांस मिलता है पावर का मतलब, मेरा एमए का टाइम में मैं शायद 10-20 बार, 10-10 बार से ज्यादा मैं पावर कट गया है। ओके। तो ऊपर का जो पीक देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि इट्स ए पावर गॉड, इट्स इंस्पायर फ्रॉम पावर गॉड एक्चुअली। हम्म। वो जो पीक में जो हमारा टेम्पल होता है, बिल्कुल, और वो तो उसका उस समय बीच का बहुत स्टोन अलग भी था। ऐसे ही है जिसके ऊपर वो मंदिर हाँ, है। ऐसा 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 ही है ना, आपको बिल्कुल। मालूम पड़ रहा है। हाँ हाँ। वो ऐसा। तो ये सब सब उनसा देखा, फिर वो जो कैसल का जैसे विंडोज, हाँ। तो वो एक्चुअली उस समय, अभी बहुत चेंज हो गया। उस समय बहुत अलग था, उनका माहौल ही अलग था। आप पैदल से जाना पड़ता है ऊपर। बिल्कुल। रोपवे था, हम लोग रोपवे नहीं लेता था, हम पैदल से जाता था। हाँ हाँ। 1 घंटा लगता था जाने का। ओके। ये सिंथेटिक स्टोन है ना, वो जो अभी पीछे दिख रहा है? सिंथेटिक सिंथेटिक स्टोन एंड ब्रोंज, वही सिंथेटिक स्टोन मतलब। ओके। वो मैं डायरेक्ट बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि हम्म मुझे मेटेरियल के साथ कोई लेन देन नहीं था मेरा। हम्म। मेरे के साथ इमेज का लेन देन, हाँ मेटेरियल के साथ था। जब लोग नॉक करेगा, अरे ये तो स्टोन नहीं है, ये ओके। तो सिंथेटिक है। हाँ तो हाँ। ऐसा। और मुझे वो वर्ड नहीं लगाना है, फाइबर ग्लास और ये सब, वो मजा हम्म। नहीं आता है मुझे। वो वर्ड लगाने से क्या है, वो जो इमेज है वो ये हो जाता है। सिंथेटिक स्टोन को और कुछ बोलते हैं? मैं सिंथेटिक स्टोन ही बोलता हूँ। ओके। और ये सिंथेटिक ही बोलता हूँ, सिंथेटिक स्टोन। सिंथेटिक स्टोन मीन्स इट्स अगेन इल्यूजन, क्रिएट हाँ हाँ। इल्यूजन ऐसा। और ये जो होल्स है, बहुत सारा बातें बोलते हैं वो, मतलब आप बोलने जाएंगे तो बहुत सारा निकलेगा। और ये टाइटल था सेल्फ पोर्ट्रेट इन, नो इट्स सेल्फ पोर्ट्रेट इन मॉडर्न हिस्ट्री। हम्म। ये शायद आप जानते हैं, हेमा हेमा था, हेमा हेमा हमारा क्लासमेट था, हेमा हिरानी। ओके। हेमा उपाध्याय, बाद में उपाध्याय हुआ था। हाँ तो हाँ। हेमा हम लोग एक अच्छा दोस्ती था। तो जब फोटो ले था, वो आया था, बोला हेमा को, बोला था तो जब तुम खा रहे हो ऐसा रहो, तो लोगों को पता चले कि वो अंदर कुछ है। हाँ। ओके। तो अंदर मिरर है, और वो देखने से आपको ऐसा लगेगा कि ना होल, सडनली आपको होल दिखेगा मतलब।
ओके। मतलब वो एक्चुअली ये वेल टाइप का है, इसलिए टाइटल था सेल्फ पोर्ट्रेट इन मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसका जो वो ये जो वेल है, वेल में लिखा था मतलब हाँ हाँ। तीन तीन सिंबल दिखाया, मतलब स्वस्तिका एंड अल्लाह का सिंबल और क्राइस्ट का सिंबल दिखाया था। ओके। तीन सिंबल मैंने इसलिए ये किया था, मैं बोला था कि रिलीजन क्या है, रिलीजन हमारे लिए एक्चुअली एक डिसिप्लिन है। रिलीजन में बोल के नहीं है, रिलीजन तो वर्ड ही हमारे लिए अलग है, लेकिन जो हम्म धर्म होता है वो हमारे लिए एक श्रृंखला है। हम्म। श्रृंखला मीन्स एक डिसिप्लिन है। ये देखिए, वो जो होल वो दिखता है, अच्छा, वो वो मिरर, बहुत ही नीचे मिरर है बहुत वो? ये करता है। नीचे क्या मिरर है? मिरर, मिरर मैंने स्टिल मिरर है, हाँ। ओके। तो उससे आपको वो फीलिंग आएगा। और प्लस शायद ये सब अपना वातावरण ने आपको इंस्पायर करता है ना। जैसे बिल्कुल। आपको, मैं जब बोर्डा में आया था तब मैंने रानी का वाव या तो ये जो अडालज, वहाँ कभी मालूम नहीं था कि यहाँ वेल है इतना। मैं हम्म। वेल ऐसा सोच रहा था कि अलग ढंग से सोच रहा था, क्योंकि हमारा उधर भी कुआं रहता है, इतना ये नहीं है। ऐसा वाला तो कुआं? यहाँ जो वेल का जो कल्चर है, असल, और ये मुझे काम होने का पहले ही मैंने ये कर दिया था। हाँ हाँ। उसका बाद मैंने जब देखा, अदालत गया था या तो नारायणी का बोल, वाह कैसे ये सब कनेक्टेड होता है मतलब। बिल्कुल। तो ये कनेक्ट था, और मैंने मेनली मेरा काम था वो जो उस समय था, उस समय कुछ प्रॉब्लम था सर, जिसका वजह से मैंने ये इमेजेस, तीन इमेजेस का बारे में ये किया, हम्म। स्वस्तिका और ये सब। उसमें मैंने ये लिखा था, मतलब जैसे रोडा ने, हाँ। रोडा रोडा और रोडा अगस्टो रोडिन, रोडा ने बोला था कि वो कंट्रोल, शेप और ये फाउंडेशन उसके ऊपर बिलीव करता है। वो इसलिए वो मेनली वो हिडियस एंड माइकल एंजेलो को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं मतलब। तो हम्म उसने यही लिखा था कि मैं बिफोर बीइंग एन आर्टिस्ट, मतलब ये पूरा वो किसको बिलीव करता है, किसको ये करता है, मतलब जैसे शेप, कंटूर, फाउंडेशन। हम्म। तो ये सब बहुत जरूरी होता है एक चीज में। जैसे एक आर्टिस्ट बनने का पहले एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना जरूरी। जरूरी है, क्योंकि आर्टिस्ट तो बहुत हायर इसमें है कि आप और भी सूजी होते हैं, मतलब और भी आपका आपका विचार और भी आप बहुत ही कंट्रोल ये करते हैं, मतलब जैसे बी ए मैन बिफोर बीइंग एन आर्टिस्ट, बी ए ह्यूमन बिफोर बीइंग एन आर्टिस्ट, ऐसा उसने बिल्कुल। ये बोल के किया था। वो ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही फेमस ये है, मतलब ये कोटेशन बिल्कुल। रोडा का। तो मैं अच्छा। इसलिए बोला था कि तुम, हम बोलते हैं ना कि हम हमेशा कंप्लेन करते हैं, हम बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ, हम कितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दूसरे को दिया है। बिल्कुल। हम आर्टिस्ट, बहुत कभी कभी आर्टिस्ट लोग बोलते हैं कि फ्रीडम एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम, फ्रीडम एक्सप्रेशन सबका होता है, हर एक लोगों का होता हम्म। है ना। तो फ्रीडम एक्सप्रेशन हमको सोचना चाहिए, व्हाट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उनका बिल्कुल। मायने जानना चाहिए। तो इसलिए ये जो सेल्फ प्रोटेक्ट इन मॉडर्न हिस्ट्री, वो उसके लिए शायद उसी सोच के मैंने किया था। हाँ और भी हाँ। बहुत सारा है, जैसे मैं जैसे एक एक हिंट दिया है। ओके।